अच्छा चल रहा है। शाम को भी समय था, सुबह समय था नहीं। जो है शाम को समय साथ सुनेंगे सब। स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो बात है। समय साथी ग्रंथाधिकार है, इसमें अपन 36वीं गाथा पर विचार करेंगे। समय साथ 36वीं गाथा। सब लोग बोलेंगे आँख बंद करके, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो जन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो आर्याणं नमो सत्यसावरं वन्दे सर्वसिद्धे द्रौमचलमणोगं पत्ते गोछादि समय पावड़ निमो श्री नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकातते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भयो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे हरिकार। अब जो है सावधान होकर के आंख बंद करके कुछ हम दोहा बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे, लेकिन थोड़ा जोर से बोलना है, भाव भाषण पूर्वक बोलना है। एक सूर्य इस गगन में, बोलो, चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूँ देह में, प्रचंड ज्ञान की गगन सूर्य बस दिवस में, करता जड़ उद्योत, चेतन सूर्य उन्नीस दिवस, करुण ज्ञान उद्योत, रहूं ज्ञान उद्योत, ज्ञान सूर्य अरहंत है, ज्ञान सूर्य सबसे, ज्ञान सूर्य सब साधु है, ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध, ज्ञायक आनंद दे तू है, ज्ञायक आनंद सिद्ध प्रभु अरहंत, आनंद ज्ञायक काल है,
साधु भगवन हूँ ज्ञायक आनंदमय हूँ ज्ञायक आनंदमय हूँ ज्ञायक आनंद प्रद लूट लूट आनंद लूट ज्ञान आनंद रस पान में अचल हुए भगवन। हाँ जी, ये जो है ये इसका अर्थ और भाव सबके लिए ख्याल में आना चाहिए। कौन हूँ मैं, भली होनहार की 5 बातें, किन जीवों की भली होनहार है और किन की भली होनहार नहीं है, 5 बातें मुख्य प्रकाशक में भी कहा है। कौन बताएगा, बोलो। पहले टेस्ट तो हो जाए तो उसी हिसाब से प्रवचन करेंगे। बाबूलाल जी हैं, बोलो बोलो। मैं कौन हूँ, मेरा चरित्र कैसे बन रहा है, हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ को जाना है, एक पुण्य भाव होगा, फल क्या होगा। श्रोता के स्वरूप में टोडरमल जी ने नवीन श्रोता का क्या स्वरूप है उसमें डाला उन्होंने कि भली होनहार है जिनके लिए ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, एक मेरा क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है, 2 यह चरित्र कैसे बन रहा है, बिगड़ रहा है, 3 चौथा है ये जो भाव होते 24 घंटे, इन भावों का क्या दंड मिलेगा, 4 और 5वां है संसार दुखों से बचने का क्या उपाय है। एटलीस्ट कम से कम इन 5 बातों का निर्णय हमें करना चाहिए। इसका निर्णय जिनवाणी सुनने से होता है, तो जिनवाणी सुन करके 5 बातों का, 5 बातें कौन बोलेगा। अब बोल दो जैसा हमने बोला क्रम से, अक्रम से नहीं, ब्रह्मचारी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाथ ऊंचा करो भैया, हम तो बैरंग वापस जा रहे हैं। एक बार में याद हो जाना चाहिए प्रयोजनभूत बात। अकलंक स्वामी के लिए एक बार में बात याद हो जाए तो प्रयोजनभूत बात सब लोग दोहराएंगे। मैं कौन हूँ, बोलो। मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, और संसार दुखों से बचने का क्या उपाय है। 5 बातें हैं। आज प्रारंभ है, कल से किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ। रात भर भले याद नहीं हो तो पूरी रात जगना, आज मत सोना। और है जो नहीं बता पाएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा ब्यारा में, हमें नहीं रहना है। हाँ, ये तो हमने भली होनहार की लाइन में कौन है, ज्वलंत समस्या खड़ी है जीवन में, रोटला पोटला खाटला पाटला की नहीं। क्या कहा, जीवन में ज्वलंत समस्या खड़ी करो, लेकिन जो समस्या है वो नहीं, ये समस्या खड़ी करो। कौन हूं मैं, क्या है मेरा स्वभाव, क्या है मेरा स्वरूप, यह चरित्र कैसे बिगड़ रहा है। 3 ये जो 24 घंटा भाव होते हैं धमाधम खाना कमाना, इनका क्या दंड मिलेगा। 4 और 5वां है मोक्ष का मार्ग क्या है, संसार दुखों से छूटने का क्या मार्ग है। इनका उत्तर चलेगा। अभी तो गाथा 36वीं ले रहे हैं, गाथा 36वीं। हाँ, ये है। रक्षिमम को भी मोहो गुज्जलियो योग ये वे है में को तम मोहन मम्मत्तम
समयस्य विहाणया व्यंती कुछ मोह वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में इस ज्ञान को यायक समय के मोह निर्ममता कहें। वो जो टिप्पी थी ना उल्लाना पड़ेगी, वो थी ना रियल साथ लगने की उल्लाना पड़ेगी, थोड़ा नीचे पड़ेगा। अब इसी का हाँ ये ठीक है। और ये 36वीं गाथा है। 36 का मतलब होता है एंटी पार्टी। 36 का मतलब क्या होता है? ऐसे होते 36। 63 का मतलब एक दूसरे के सम्मुख और 36 का मतलब बिल्कुल अलग। ये 36वीं गाथा कहती है कि कौन कौन मेरे से अलग है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। देह के साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है ही। ये गाथा एक कदम आगे बढ़ रही है। मोह के साथ भी मेरा 36 का आंकड़ा है। क्या है गाथा? बोलो गाथा, बोलो गाथा क्या है? कुछ मोह है वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक हूँ इस ज्ञान को यायक समय के मोह निर्ममता। अरे 36वीं गाथा जिनको याद नहीं होगी उनके लिए मैं बेलगांव से निकाल दूंगा या फिर मैं निकल जाऊंगा। प्रयोजन भूत बात टंकोत्कीर्ण हो जाना चाहिए भाई साहब। प्रयोजन भूत बात ऐसी टंकोत्कीर्ण हो जाना चाहिए कि जन्मांतर में भी जावे। इसका नाम है भाई साहब संस्कार। इसका नाम संस्कार। पढ़ते जरा ऊपर ऊपर सुन लिया और कोई हाल और कोई चाल ऐसे प्रवचन नहीं सुनेगा। अपने सोनागर में रहते हैं आश्रम में। तो मैंने कहा गाली दे देवे तो कोई श्रोता को नींद नहीं आवे। हमारी जिनवाणी गाली से भी गई रहती है। पंडित जी ने सुनाना शुरू किया और श्रोताओं ने सोना शुरू किया। अब जगाना पड़ता है कि मिथ्यात्व, अब तो जग जाओ, मिथ्यात्व नाश देखो। क्यों भाई साहब इतने दूर से, भैया रमेश जी इतने दूर से आए हैं तो फिर है कोई हमें सोता नहीं मिल जाए तो मैं चल। और जो बातें चल रही हैं हिनवाणी की बातें चलेंगी, एक बात भी नीचे नहीं गिर जाए महापाप लगेगा भाई साहब। प्रयोजन भूत बातें हैं, बिल्कुल सब समा जाना चाहिए। ये गाथा भी याद हो जाना चाहिए। देह मेरी नहीं है जहां देह अपनी नहीं, ये तो सुना था। एक कदम और आगे बढ़ो, मोह भी मेरा नहीं है। गाथा कह रहे कि नहीं? कुछ मोह है वो, बोलो कुछ मोह है वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में इस ज्ञान को यायक समय के मोह निर्ममता। बात क्या चलती है? ये कह रहे हैं कि अब अनुभूति से परभाव का भेद ज्ञान कैसे हुआ, ऐसी आशंका करके पहले तो जो भाव, भावक भाव, मोह कर्म के उदय का भाव,
मतलब भावक भाव, और गे गायक और भाव भावक। गे गायक शंकर दोष का निरूपण किया 31वीं गाथा में, और उसका निवारण भी किया 31वीं गाथा, और 32 और 33 गाथा में भाव भावक शंकर दोष का निराकरण किया, स्वरूप बताया और निराकरण किया। और 36 गाथा में आकर के यहाँ ये कह रहे हैं कि मोह है, ये भाव है, और भावक मोह कर्म का उदय ये भावक है, और मोह कर्म के उदय के अनुसार जीव प्रवृत्ति करता है, तो जीव की प्रवृत्ति को भाव कहते हैं, और मोह कर्म के उदय को भावक कहते हैं। इस प्रकार भाव भावक शंकर दोष अनादिकाल से लगता आया। दृष्टांत, इतना बड़ा हाथी होता है, लेकिन महावत के अंकुश के नीचे चलता। महावत कहता है बैठ जाओ, बैठ जाता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसा ही मैं अनादिकाल से चैतन्य हाथी और कर्मोदय रूपी महावत के अंकुश के नीचे चल रहा हूं। अंकुश है वो भावक है, और हाथी जो चलता है ना अंकुश के अनुसार वो भाव है। ऐसे ही कर्म का उदय है ये भावक है, और कर्म के उदय के अनुसार जो हमारी प्रवृत्ति है मोहराग द्वेष की, उसका नाम भाव है। इसका नाम है भाव भावक शंकर दोष। इसको मिटाने के लिए कहते हैं मोह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल। मोह भिन्न भाव है, रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, निराला हूँ मैं हूँ अखंड, जिद पिंड चंड, निज रस में रमने वाला। रंग से तो भिन्न हुई और मोह से भी भिन्न। राग का मतलब मोह, रंग राग से भिन्न, तो राग का मतलब लेना मोह। सारे जगत के प्रति मोह है, शरीर के प्रति मोह है, बाल बच्चों के प्रति मोह है, सारे जगत के प्रति मोह है। भगवान कहते हैं कि हमें तो मोह से भी मोह नहीं रखना है, अकेले मोह को ही नचने दो। क्या कहा? अकेले मोह को ही नचने दो। हे जीव, तू मोह के अंकुश के नीचे मत नाच। बहुत अच्छी बात है, नहीं आवे समझ में तो कल पूछ लेना। समझ में क्यों नहीं आएगा? सब सर्वज्ञ स्वभावी है। वही तो कुंद कुंद आचार्य विचरण करते थे कर्नाटक में। क्यों? मतलब सारा जगत एक पागलपन की भाषा बोलता है। पंडित जी, हम तो मोह से दुखी हैं, और जगत में जितने जीव दुखी हैं वो परक्रम के कारण दुखी नहीं है, अपने मोह से दुखी है। यहां तक तो आ गए, लेकिन ये गलत है। हाँ जी रमे, उलट पुलट चलेगा भाई साहब, उलट पुलट चलेगा। जैसा सुन रखा है
उसका उल्टा चलेगा। अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 6 भावन तक बच्ची बाप की रहती है, बेरंग बाप तो कोई हमेशा परेशान। गाथा 36वीं है। तुम कहते हो मैं अपने मोह से दुखी हूं, आप अपने मोह से दुखी है, आप अपने मोह से दुखी हैं। गाथा कह रही है कि कहा जाने वाला अपना मोह भी अपना नहीं है। बोलो अब क्या करना? कहा जाने वाला अपना मोह भी अपना नहीं है। नहीं आई समझ में? कुछ मोह है वो मेरा नहीं। इसलिए कल से बेलगांव वालों की भाषा बदल जाना चाहिए। क्या भाषा बदल जाना चाहिए? मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। कोई कहता है मैं पर के कारण से दुखी हूं, और कोई कहता है कि मोह के कारण से दुखी हूं। जैसे नागनाथ जैसे सांपनाथ, दोनों बेवकूफ है। सासू बहू के कारण से दुखी है, क्यों जी? और बहू सासू के कारण से दुखी है, ये तो बात झूठी है। लेकिन सब अपने अपने मोह के कारण से जीव दुखी है, ये बात भी झूठी है। ब्रह्मांड है कि नहीं 36वीं गाथा? क्यों? बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात। जीव किसे कहते हैं? जीव तत्व किसे कहते हैं? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। जीव तत्व किसे कहते हैं? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। और आश्रव तत्व किसे कहते हैं? मोह आदि भावों को आश्रव तत्व कहते हैं। तो मोह आदि भाव ही दुख रूप है कि ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व दुख रूप है, आश्रव दुख रूप है। आश्रव दुख के कारण है, आश्रव मलिन है, आश्रव अनित्य है, आश्रव अध्रुव है। सभी अवगुण आश्रव में है और सभी गुण मेरे में है। तो आश्रव ही दुख रूप है कि मैं दुख रूप हूं। नहीं आई समझ में? अरे जी तो ऐसी बात है कि रात की नींद उड़ जाए मोह से। मैं अपने मोह से दुखी हूं, तुम्हारे बाप का मोह है। अरे किसने सिखा दिया? कुछ मोह ऐसा सीखो भैया, कुछ मोह है वो मेरा नहीं, उपयोग केवल ये गेहूं। अच्छा कौन लगता है मोह तुम्हारा? बोलो मोह कौन लगता तुम्हारा? बाप के बेटा? ब्रह्मचारी बोलो सबके सामने क्या बात? जब कोई नहीं लगता है तो मैं मोह के कारण से दुखी हूं, ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? जीव तत्व ज्ञानानंद स्वभावी तत्व को जीव तत्व कहते हैं। सहजानंदी, ज्ञानानंदी, परमानंदी, अखंडानंदी। इसके लिए कौन दुखी कर सकता? बेकार की बात करते हैं। कोई कहता पर के कारण से दुखी हूं मैं, और कोई कहता मोह के कारण से दुखी हूं मैं। दोनों बातें झूठी है। अरे भाई साहब मैं दुखी हूं ही नहीं, क्योंकि मैं जीव तत्व हूं, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा। नहीं आ रही समझ में? देखो देखो
जीव ज्ञानानंद स्वभावी है और मोह दुख स्वभावी है। तो मैं मोह ही दुख रूप है कि जीव दुख रूप है? समझ में आया? वैसे ही दबा दबा भर रहा है। अब हमारा मोह नहीं गया, बच्चों से मोह नहीं गया और बेलगांव से मोह नहीं गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। अरे भाई साहब, मोह दुख स्वरूप है, तू जीव तत्व है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व को जीव तत्व कहते हैं। जब मोह से भी भेद विज्ञान करो, क्या कहा? मोह से भी भेद विज्ञान करो और फिर कोई माइकल लाल कह देगा कि मैं दुखी हूं, क्यों? लेकिन शरीर तो भिन्न है, लेकिन मोह मेरा और मेरे बाप का, और तेरे बाप का नहीं होगा और तेरा नहीं होगा, उनको पड़ेगा। माता बहनें खूब कहती हैं, पंडित जी मैं मुमुक्षु हूं। इतना तो मैं जानती हूँ कि सासू से बहू परेशान नहीं है, बहू से सासू परेशान है, तो वो पड़तब है, पड़तब से थोड़ी मैं दुखी हूँ। फिर बोलो माता जी और मैं तो मोह से दुखी हूँ। जवानी के ज्ञान पे कहीं ना सूझे हमारी, मतलब अंतोगत तो दुखी तो हूं ही, पर के कारण से दुखी नहीं हूँ, तो मोह के कारण से दुखी हूँ। लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं जीव तत्व तो दुखी हूँ ही। और ये गाथा गाथा क्या कह रही, जिसकी तुम शिकायत करते हो ना, मोह से दुखी हूँ, और गाथा कह रही कि मोह तुम्हारा लगता कौन है कि तुम शिकायत कर रहे हो कि मैं मोह से दुखी हूँ। रामन्ना नहीं आ पाए होंगे, और पहचान रामन्ना आए हैं, रामन्ना जी नहीं आ पाए, सुबह आएंगे, सुबह आएंगे। या 2-3-4 महीने रह गए हम, और लंबा प्रोग्राम रहा मद्रास एयरपोर्ट क्या भाई साहब, कौन हूं मैं, क्या है मेरा स्वभाव? मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, सुख शक्ति वाला सर्वग स्वभावी आत्मा, और मैं किसी के कारण से दुखी हूं, पर के कारण से नहीं, तो मोह के कारण से दुखी हूं। ये निरी बेवकूफी। अरे मैं दुखी हूं ही नहीं, मूल में ही दुखी नहीं। नित्य ज्ञान आनंद मनाता हूं, क्योंकि ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। नित्य ज्ञान आनंद में रहता हूं, क्योंकि ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। जब से खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो, अब तो चिदानंद ही भायो है। अब तो खबर पड़ी हूं जायक ज्ञानानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो मुझको, एक ज्ञानानंद ही भायो है। इसमें क्या परेशानी है? रोगा मांड्या क्या कहा? देखो हमारे प्रवचन में 2-3 भाषाएं आएंगी, गुजराती भी आएगी, बुंदेलखंडी आएगी और हिंदी आएगी, आपको तो इंग्लिश भी आ जाएगी। धर्म के नाम है धमाधम 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 धमाधम। कहने का मतलब इस शिकायत करना छोड़ दो। इतना तो समझदार हो गए, सासू बहू के कारण दुखी नहीं है और बहू सासू के कारण, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर दोनों अपने अपने मोह से दुखी हैं। कुछ नहीं समझा। अरे वे जीव है, जीव। जीव तत्व किसे कहते हैं बोलो? दुख तत्व का नाम जीव तत्व है। तो तुम लोग उत्तर माला में पर के कारण दुखी नहीं, लेकिन मोह के कारण दुखी है। तो जैसे नांगना जैसे सांपना 10
बोलेंगे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सुख स्वभावी हूँ, सुख शक्ति संपन्न हूँ, सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर दुखी तो हूँ। मुंह में राम बगल में छुरी, बोलने में ज्ञानानंदी, सहजानंदी, परमानंदी, और मोह से दुखी हूँ। कोई कहता पर से दुखी हूँ, ये गाथा कह रही है कि ये बात भी गलत है कि मोह ही दुख स्वरूप है कि जीव दुख स्वरूप है। कल से भाषा बदल जाना कि ये बेलगांव वालों, ऐसी भाषा पुरानी भाषा अगर बोली तो समझ लेना फिर व्यवहार वचन है, व्यवहार वचन है भाई। जाको जो स्वभाव जाए ना जिसे तो को शक्कर वैसे स्वभाव से मीठी है, लेकिन परंतु किंतु क्या है, लगता ही नहीं है। शक्कर तो भीतर बाहर मीठी है। अब कौन सी दृष्टि से शक्कर को हम खट्टी कह देंगे, कड़वी कह देंगे, बेकार की बात करते हैं। नमक भीतर बाहर खारा है, अब कौन सी दृष्टि से नमक के लिए हम क्यों मीठा कह देंगे। यहाँ एक आप यहाँ मीठा ही बोलते हैं, और भी गड़बड़ बोलते हैं, मीठ बोलते हैं, मीठ नमक। यहाँ पर ये सब मिक्स है ना भाई साहब। देखो समय जा रहा है, कोरोना से बचे रहे हो, कोरोना से बचे रहे हो तो भाई साहब कुछ रहस्य ख्याल में आना चाहिए। अब तो खबर पड़ी हूं चेतन, चिदानंद, निजानंद, अखंडानंद, समझ में आया ना भाई साहब। जाग रे जागनाथ, कौन है तू, सब देवों में देव है और सब सिद्धों में सिद्ध और सब गुरुओं में गुरु में ऐसी चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा। जीव तत्व की परिभाषा भूल गए हम। जीव द्रव्य और जीव तत्व, जीव द्रव्य की परिभाषा में जो जानने देखने वाला है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। यार समझ में? अच्छा हाथ ऊंचा करो जिनके समझ में नहीं आए। परमिट मिल गया, हम किसी से भी पूछ सकते क्या बात है भाई साहब, समझ आ गया भाई साहब। पुरानी मान्यता को धो डालो। नहीं, मैं दुखी हुई नहीं, क्या कमी? अच्छा मेरे में क्या कमी है? मेरे में कमी क्या है? क्या रोवा मांड्या, गुजराती का शब्द है रोवा मांड्या, मतलब दुखी होना शुरू कर दिया, दुख मनाना शुरू कर दिया। जिनवाणी मैया पूछ रही कि 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बाद दुखी हो जाना, लेकिन जवाब तो दो कि जीव में कमी क्या है। अनंत अनंत सामान्य गुण प्लस अनंत अनंत विशेष गुण प्लस अनंत अनंत शक्तियां प्लस अनंत अनंत धर्म। अब जरा टोटल करना भाई, मैथमेटिक्स में कमजोर हूं मैं, रमेश जी मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, जरा टोटल करो। अनंत अनंत सामान्य गुण प्लस अनंत अनंत विशेष गुण प्लस अनंत अनंत शक्तियां प्लस अनंत अनंत धर्म। अब इतनी तो संपत्ति, और इतनी संपत्ति सिद्ध के पास है, और इतनी संपत्ति मेरे पास है, और वे इतनी संपत्ति के दम पर अनंत सुखी है, और हम इसी इतनी संपत्ति के दम पर अनंत दुख मना रहे हैं। जिनवाणी के सपूत हो के कपूत, काई बात अधूरा, काई बात अधूरा। प्रभु मेरे तू तो सब बातन पूरा, पर की आस कहा करे प्रीतम। तू काई बात अधूरा, प्रभु मेरे तू तो सब बातन पूरा। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, अणु अणु अपने में स्वयं पूर्ण, कण कण अपने में स्वयं पूर्ण।
मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तू है अपने में स्वयं पूर्ण, सारा जगत अपने में स्वयं पूर्ण। और 5 द्रव अनादि अनंत सूरदास हैं, स्वपर को जानते नहीं है। और मैं सुपर प्रकाशी ज्योति अति दीपक तम करही। विश्व का अध्यक्ष कौन है? यह समझ में, सारा विश्व का अध्यक्ष कौन है? जान बुझकर कौन है? देखो 6 द्रव्यों में पहला जीव द्रव्य, 7 तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व, 9 पदार्थों में पहला तत्व जीव पदार्थ, और पंचास्तिकाय में पहला पदार्थ जीवास्तिकाय। I am always capital। रोने धोने वालों की बात नहीं है। जिन्हें रोने धोने की आदत है भी कल से नहीं आवे प्रवचन, हम तो अकेले बैठे। नहीं आ रही समझ? रमेश जी कहेंगे भैया पहली चोट में हमारे श्रोता कम हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? बड़ी मुश्किल की बात है। काय के लिए अपन 2 जने बैठे। अनंत काल हो गया भाई साहब। मरे कोई कटे कोई, दुखी होना पड़े मुझको, सड़े कोई जले कोई, दुखी होना पड़े मुझको, सड़े कोई मरे कोई और दुखी होना पड़े मुझको। आज तक हमें समझ में नहीं आई। 12 साल बाद फिर बेलगांव में आ गए। अब हमारा एक ही धंधा है समझने का या समझाने का। बेलगांव वाले हमें एक बात समझा देवे, कोई मरे और दूसरा रोवे। आज तक हमें समझ में नहीं आई। भाई स्वयं के मरण को रो लो, वहां तक तो उचित बात बैठ। बेलगांव में भी ऐसी पद्धति है क्या? काय बाबू लाल है? सब जगह तो हमारा तक में आया नहीं। आप लोग समझा दो, एक ही धंधा है तो समझाएंगे तो समझेंगे। हमारी समझ में नहीं आई आज तक, नहीं आई समझ में। कटे कोई सड़े कोई, दुखी होना पड़े मुझको, जले कोई मरे कोई, दुखी होना पड़े। पंच परावर्तन में ऐसी ही बेवकूफी भाई, और आज की तारीख तक ऐसी ही बेवकूफी भाई। और आगे कब तक ले जाने प्रोग्राम अपना अपना। आप जी पूछ रहे थे रमेश जी कि पंडित जी सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम मेरे काय को होगी तो एंटी पार्टी को होगी। चलो हम लेकिन प्रदर्शन करेंगे यार, बेकार की बात है। कटे कोई सड़े कोई, दुखी होना पड़े मुझको, जले कोई मरे कोई, दुखी होना पड़े मुझको। अनादि काल से ऐसी बेवकूफी रही बिना ज्ञान की। अब अभी वही है, घर पे जाएंगे तो क्या किया है? वो आता ना हमारे एक मित्र थे, हमने किया तुम इतने दुबले हो गए, 12 साल बाद मिले, इतने दुबले हो गए। बोले पंडित जी हमारे पास तो सब कुछ है, खूब पैसा है, सब बातें हैं, बेलगांव की थे, तो फिर भैया कमजोरी क्यों आ रही? बेलगांव में बहुत से गरीब आदमी हैं तो उनकी चिंता में मैं दुबरा हो गया हूँ। अब बोलो, अब लाइलाज है कि नहीं? अब ये लाइलाज है कि नहीं? चैतन्य मुल्ला अनादिकाल से शरीर की चिंता में दुबरा हो गया। का इलाज है? एक बुंदेलखंड में भजन आता है बुंदेलखंडी भाषा में, कहूं बजा कर ढोल दुखों को लेते हो तुम मोल, कोई नहीं तुम्हें दुख देता, कहूं बजा कर ढोल दुखों को लेते हो तुम मोल। कैसे लेते हो? कंचन और कामनी पाकर करते खूब किलोल, दुख
केम छो आनंद में छू मजा में छू केम अभी तो शरीर ही काम कर रहा है पुण्य का हो जाए समझ में आया तो पराय दम पे दम न मारे बेलगाम में काय के लिए हो चंबल की हीरा में जाओ ये तो डाकुओं का सिद्धांत होता है सज्जन होता है वो अपने पैसा के ऊपर रहता है ना और डाकू कहता मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा मारी नाक है पुण्य का उदय भी मेरा शरीर भी मेरा और बाल बच्चा भी मेरा और बेलगांव किसका क्यों क्या बाबूलाल जी बेलगांव किसका अच्छा कर्नाटक और भारत पर तभी तुम्हें समेट ले जाओगी जो हमें भी तो रंधो यार मारना कोई नहीं तुम्हें दुख देता कहूं बजा कर ढोल आपने खरीदा है बेवकूफी में मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक अब तो खबर पड़ी हूं चेतन गायक है अब तो खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद ही छायो है अब तो खबर पड़ी हूं आत्मानंद ही छायो है इतना जोरदार शक्ति से भी बाहर आत्मानंद मनाओ भाई साहब समझ में आया क्या कहा जितनी शक्ति है ना उससे भी ज्यादा आत्मानंद मनाओ इसमें है समझदारी तुम तो पूरी शक्ति छुपाए बैठे हो और आत्मानंद नहीं मना करके ऊपर से रोबा मांड्या बेकार की बात करते हैं बहुत अच्छी बात है भाई जो हमारी शैली थोड़ी ऐसी है लेकिन बहुत गंभीर बात है ऐसा मैं नहीं हूं कि मैं दुख मनाऊं दुख तत्व है लेकिन मोह तत्व दुख स्वरूप है और मैं मोह से भी भिन्न हूं रंग से भी भिन्न हूं और राग से भी भिन्न हूं राग आग है और मैं रंग राग से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं रमेश जी एक बार हम शिखर जी गए थे देखो भाई आप लोगों के डुप्लीकेट नाम हम नहीं जानते हैं वो तो एकदम फोन किया याद रह गया पुराना बाकी हमसे डुप्लीकेट नाम की आशा मत रखना वैसे असली नाम तो हम सबका जानते हैं सब जीवराज है सब भगवान आत्मा है लेकिन रामलाल श्यामलाल और जी और वो भाई साहब थोड़ी इसमें टीवी ढीली पड़ गई हमारी डुप्लीकेट नाम की आशा मत रखना मेरे से असली नाम हमें सबका मालूम नकली नाम याद रखना बड़ी परेशानी होगी शिखर जी कहते हम अनंतनाथ भगवान की टोक है सबसे ऊपर शिखर जी सबसे ऊपर और भाई साहब पानी बरस रहा था बादल थे तो मैं उधर अनंतनाथ भगवान के टॉप ऊपर गया तो बादल नीचे और मैं ऊपर अब बादल ऐसे स्पीड से दौड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि देखो ये बादल दौड़ रहे हैं और आगे जाकर के इतनी स्पीड होती है बादलों की कुछ पूछो नहीं अपन को नीचे से कुछ नहीं दिखता ऐसा लगता है कि ये सुबह के शाम तक छाए रहे सुबह के शाम तक नहीं भाई साहब ऊपर जाके देखो अरे हवाई जहाज में बैठ के देखो तो पता चले ऐसे दौड़ते हैं हवाई जहाज से भी तेज दौड़ते हैं बादल ये तो कैसे मिलकर के पानी बरस जाता है इसमें आश्चर्य है ऐसे मोह अध्रुव है अनित्य है अशरण है रागादिक बादल के स्थान पर है और मैं स्वपर प्रकाशी ज्ञान सूर्य के स्थान पर हूं बादल वत मोहादि है मैं हूं ज्ञायक सूर्य ये बादल के समान है मोहराग द्वेष के भाव और मैं ज्ञान सूर्य स्वपर प्रकाशी ज्ञान सूर्य हूं अब तुम कहते हो कि जी बादल हैं इनके कारण से मैं दुखी हूं मेरे बेवकूफ हो आत्मा अध्रुव है कि मोह अध्रुव है आत्मा दुख रूप है कि मोह दुख रूप है आत्मा अनित्य है कि मोह अनित्य है क्यों
भिन्न भिन्न तत्व है। 7 तत्व कैसे बन गए? मैं जीव तत्व, शरीर आदि अजीव तत्व और ये आश्रव तत्व, मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कसा योग तत्व, ये आश्रव तत्व है और बंध तत्व है। इनमें अटकना ये बंध तत्व है। और आश्रम निरोधा संबरा, सम्मान निद्रा और पूर्ण आनंद की प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष तत्व। अब इन 7 तत्वों में अपने लिए जीव तत्व रूप ही अनुभव करो, आश्रव तत्व रूप अनुभव नहीं करो। कुछ बोलो, गाथा बोलो, कुछ मोह है वो मेरा नहीं, योग केवल एक में। कल से कोई हमें ऐसी भाषा बोलता नहीं दिख जाए कि मैं मोह से दुखी हूं, वरना निकाल बाहर कर दिया जाएगा तो मैं नहीं पंडित जी हूं। बेकार की बात करते हैं। अनंत काल हो गया। अरे तुम ज्ञानानंद स्वभावी सुख तत्व ज्ञानानंद भगवान आत्मा था, अब तुम कह रहे कि मैं मोह से दुखी हूं। मोह लगता कौन है? लेकिन मोह कुछ लगता ही नहीं है मेरा। जब मोह मेरा वो मोह अंधकार तत्व है और मैं प्रकाश तत्व हूं। बाबू युगल जी कोटा वाले वो एक कविता बनाई थी, उन्होंने 2 मिनट की। उन्होंने कहा, सूरज बोला रे अंधकार है मुझको निगल चुका रे। कोई बोला रे सूरज अंधकार तेरे छूता नहीं है, अंधकार ने तेरे लिए कैसे निगल लिया। सूरज की शिकायत सच्ची थी क्या? सूरज कहता था अंधकार हमें निगल गया। तो कोई बोला रे सूरज अंधकार तेरे निकट नहीं आ पाता है, तेरे लिए कैसे निकल गया। ऐसे ही मैं तो मोही हो चुका हूं, मैं मोही हो चुका हूं। अरे मोह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल, मोह तेरे निकट नहीं आता, मोह तेरे छूता नहीं है। तो फिर होलसेल में ऐसा अनुभव करता है कि मैं मोही और तुम भी मोही और मैं भी मोही, तो गले में गला डालकर रो। यहाँ काय को आकर के बैठ गया जिनवाणी सुनने के लिए, मारी ना। मतलब कहने का भाई साहब, ये पहला प्रवचन है, इसलिए आप लोगों के लिए भाषा बदलो, तत्व निर्णय करो। और अब तो जागने का अवसर है, रोने धोने का अवसर गया। जिनवाणी माता मिली, समय साहब जैसी जिनवाणी मिली है, अबे रोबा मांड्या खत्म। अब तो खबर पड़ी हूं चेतन, चिदानंद निजानंद अखंडानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो मोखो, एक चिदानंद ही भायो है, ज्ञानानंद ही भायो है, अखंडानंद ही भायो है। इस प्रकार से जागरे जागनाथ, जागरण का समय है, अभी रोने का समय गया। गाथा 36 आगे चलेगी समय।